Welcome back to my channel, Dr. Smriti, your family physio. Thank you so much for all the wonderful responses given on my previous video. I am deeply grateful to all of you. So if you have not subscribed yet to my channel, do subscribe to receive many more such updates. Today I had thought that we'll talk about incentive spirometer. मैंने बहुत देखा है कि मेरे पेशेंट्स जो कोविड से रिकवर हो रहे हैं उन्होंने इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज़ किया है, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसको बराबर यूज़ नहीं किया है बिकॉज उन्होंने एक फिजियोथेरापिस्ट से कंसल्ट नहीं किया है. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का यही एक रीज़न है कि आपको पता चले कि कैसे एंड कब यूज़ करना है इंसेंटिव स्पायरोमीटर. एंड और एक बात मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ कोविड में यूज़ नहीं होता है. इसको यूज़ करने में बहुत सारे कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं. हम फिजियोथेरापिस्ट इसको सालों से पेशेंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं. सो व्हाट इज अ इंसेंटिव स्पायरोमीटर? Incentive spirometer is a medical device which is used to increase the lung capacity or the functioning of your lungs. So कब हम ये यूज़ करते हैं? सो प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के पहले हम यूज़ करते हैं. ऑपरेशन के पहले हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपकी लंग कैपेसिटी अगर कम है तो वो अच्छी रहे, या फिर आपकी अच्छी है तो वो वैसे ही ऑपरेशन के बाद बनी रहे. अभी ऑपरेशन में क्या होता है, हमें जनरल एनेस्थीसिया मिलता है या एनेस्थीसिया मिलता है. तो उसमें अभी एनेस्थीसिया मिलने के बाद हमारे बॉडी पार्ट्स जिसमें लंग्स भी आते हैं सबका फंक्शनिंग थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है. तो लंग फंक्शंस को उस नॉर्मल कैपेसिटी में लाने के लिए हम पहले से हमारे लंग्स को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो पोस्ट ऑपरेटिव या ऑपरेशन के बाद वो अपने नॉर्मल कैपेसिटी में आ सके. अभी पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस, अभी कुछ इसमें हम लोग पोस्ट ऑपरेटिवली स्पेसिफिकली कब यूज़ करते हैं. अगर पेशेंट का बाईपास सर्जरी हो रहा है, बाईपास मतलब जो हार्ट का सर्जरी होता है वहाँ पे यहाँ से वो नीचे तक स्टिचेस होते हैं. सो जब हमारा ये जो बोन है, हमारा चेस्ट बोन है, इसके वो भी ओपन करके हम लोग हार्ट के ऊपर काम करते हैं. जिनको जैसे कुछ ब्लॉकेजेस रिमूव करने रहे, हम उसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं. तो तब क्या होता है, तब तो हमारे ये जो मसल्स है ये भी रिट्रैक्ट होते हैं, उनमें भी थोड़ा इन्फ्लेमेशन आता है. और उसके वजह से जब अगर मैं बोन कट कर रही हूँ इतना, जब आपका सर्जन आपकी बोन कट करता है तो ऑब्वियस है कि अंदर के टिश्यूज में, अंदर के ऑर्गन्स पे भी उसका इफेक्ट होगा. जैसे आपके लंग्स तब थोड़े टाइम के लिए लंग कैपेसिटी उनकी कम हो जाएगी. और दूसरी चीज़ जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, जब बाईपास सर्जरी होती है तो कोई केसेस में आर्टिफिशियल हार्ट लंग मशीन पे पेशेंट को रखा जाता है क्योंकि हमें अपने हार्ट पे काम करना होता है. तो जब ये सब चीज़ें हो रही है तभी उस प्रोसेस में लंग कैपेसिटी कम हो जाती है. इसलिए जब पेशेंट आईसीयू से रिकवरी वार्ड में आते रहते हैं तब हम उनको ये स्पायरोमीटर देते हैं ताकि उनका लंग रिकवरी अच्छे से हो. फिर थर्ड चीज़ है, अगर कोई पेशेंट बहुत दिनों से बेड रेस्ट पे है, दैट इज प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, तो वो कोई भी कंडीशन हो तो तभी भी हम लोग इंसेंटिव स्पायरोमीटर देते हैं. अभी अगर किसी पेशेंट का, किसी भी इंसान का मूवमेंट ही कम हो जाए तो क्या उसको वीकनेस नहीं आएगी? सो इसी कंडीशन में उसके लंग्स जो है उसका एक्सपेंशन भी कम होगा क्योंकि हमारे सभी मूवमेंट्स कम हुए हैं. सो उसके वजह से फिर हम तभी भी स्पायरोमीटर देते हैं. अगर किसी को न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस रही जैसे पार्किंसन, जीबीएस, तो तभी भी हम स्पायरोमीटर का यूज़ करते हैं. अगर किसी को लंग कंडीशंस है, लाइक लंग कंडीशन मतलब स्पेसिफिकली लंग में ही अस्थमा है, COPD है, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशंस, या फिर मोस्ट कॉमन तो आपको पता ही है कोविड में, तो तभी भी हम इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज़ करते हैं. और इसका तो इसमें हमने ऐसे केसेस में तो हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं पेशेंट्स पे जिनको इंसेंटिव स्पायरोमीटर से बहुत फर्क पड़ा है. अभी जब भी आपको यूज़ करना है, अभी आपको पता है कौन से कंडीशंस में यूज़ करना है, लेकिन यूज़ करने के पहले आपको
एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट से पहले पूछना है कि ये कब यूज करूँ और कितने बार यूज करूँ, क्योंकि वही आपको गाइड कर पाएंगे कि कब और कैसे यूज करना है। अभी हमने देखा कब यूज करना है, लेकिन कब नहीं यूज करना है ये जानना भी बहुत जरूरी है। अगर हाइपर वेंटिलेशन रहे, मतलब बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, या फिर बहुत थकान रहे, इतनी थकान होगी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो तभी यूज़ नहीं करना है। अगर आपको डिवाइस हैंडल ही करना नहीं आ रहा है तो तभी भी यूज़ नहीं करना है। अगर कोई डेवलपमेंटल इश्यूज रहे तो तभी यूज़ नहीं करना है। जैसे बुजुर्ग में पाए जाते हैं या बच्चों में पाए जाते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, या फिर आपने कोई ऐसी मेडिसिन ली हो कि आप थोड़े बेहोशी में हैं, या फिर कोमेटोज है कोई पेशेंट, तो तब यूज़ नहीं करना है। इसके बाद अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आप ये दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। और हर एक एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इनहेलेशन की एंड एक्सहेलेशन की, ये आप 5 से 15 बार कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको पहले बताया है कि आप एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए ना, आपकी कंडीशन देख के वो आपको इसका फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन बताएंगे। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअली ये इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। ये है माउथ पीस, ये है कनेक्टेड पाइप एंड दिस इज द मेन मशीन। इसमें 3 बॉल्स होते हैं, एक ग्रीन, येलो एंड रेड। इसके अलग अलग कैपेसिटीज हैं, 600, 900 एंड 1200। ये आपको अपनी लंग कैपेसिटी बताते हैं, लेकिन ये सिर्फ वैल्यूज हैं, हम लोग इसको एग्जैक्टली कोरिलेट नहीं कर सकते हैं कैपेसिटीज के साथ। जब आप ये यूज कर रहे हैं, आपको ये आपके आई लेवल पे रखना है एंड माउथ पीस को हमेशा यहाँ से पकड़िए, ऊपर नहीं पकड़ना है, एंड उसको मुंह में रखिए। एंड अभी हम इनहेलेशन करने वाले हैं। ये इनहेलेशन एक्सरसाइज हो गई है। काफी लोगों को पता ही नहीं कि इस डिवाइस से हम एक्सपिरेटरी एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। इसे उल्टा करना है और आपको सांस इस डिवाइस में छोड़नी है। ये हो गया इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी एक्सरसाइज विद एन इंसेंटिव स्पायरोमीटर। आप कुछ टाइम ये एक्सरसाइज करेंगे एंड उसके बाद आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। अराउंड 2 वीक्स टेंटेटिवली आप ये नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। अभी प्रोग्रेशन कैसे करना है, हमारे लंग्स में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, हम उसको एल्वेलाई बोलते हैं। जब हम डीप इनहेलेशन ले रहे हैं और उसको होल्ड कर रहे हैं तो वो एल्वेलाई ओपन अप होते हैं, एंड जब अपने एल्वेलाई अच्छे से फंक्शनिंग करते रहे तब आपको कोई भी लंग डिजीज या कोई भी लंग इश्यू अगर आपका रहा तो आपको रिलैप्स के या लंग डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं आपको प्रोग्रेशन पार्ट बता रही हूँ। इनहेलेशन, आप इसको 2 से 5 सेकेंड के लिए होल्ड कर सकते हैं। नॉर्मल हमने क्या क्या देखा है, नॉर्मल इंस्पिरेटरी एक्सरसाइज, एक्सपिरेटरी एंड विद द होल्ड। आप एक्सपिरेटरी में भी होल्ड कर सकते हैं। अभी ये भी जानना जरूरी है कि हमने तो ये यूज कर लिया, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के बाद इसको कैसे रखा जाए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप अपने मुंह पे लगा रहे हैं। मुंह पे लगाने के बाद आपका जो भी सलाइवा इसको लगता है वो क्लीन करना बहुत जरूरी है। वो क्लीन करने के बाद आप ये जो इसका ओपनिंग है इसको ब्लॉक करना है, ब्लॉक करना है ताकि इसमें कोई फंगस ना जाए या फिर कुछ एक्सटर्नल पार्टिकल्स ना जाए। अगर हम इसको ब्लॉक करें तो फिर आप ये सेफ रख सकते हैं। इस पाइप में आप जब इनहेल करते या एक्सहेल करते हैं, आपके ब्रेथ का थोड़ा मॉइस्चर जाता है, और ये मॉइस्चर जाने के बाद उसमें थोड़ा डैम्पनेस रहता है। ठीक है, डैम्पनेस को हम बोल सकते हैं, थोड़ा गीलापन रहता है, तो उसमें फंगस बैठ सकता है। तो आप हफ्ते में एक बार ये पाइप अंदर से साफ कर सकते हैं। कैसे साफ करना है, सिर्फ नल के नीचे रखना है और उसको अच्छे से सूखने देना है। ठीक है, एंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने देखा है कि कोविड में भी हमारे घर पे 2-3 लोगों को कोविड हो रहा है। एक ही स्पायरोमीटर सबने यूज़ नहीं करना है।
हर एक इंसान के लिए अलग स्पायरोमीटर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लंग हाइजीन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हर एक इंसान दूसरा अलग अलग अपना स्पायरोमीटर यूज़ करे। सो आपने इस वीडियो में देखा है आपको कैसे स्पायरोमीटर यूज़ करना है, उसका यूजेस कब है, कब नहीं करना है, कैसे करना है। एंड हमने ये भी सुना है कि कितने बार कितने टाइम के लिए ये यूज़ करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ये प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर किसी को कोविड हो चुका है 1-1.5 साल में और उन्हें अभी भी ब्रेथलेसनेस होता है या अभी भी थकावट लगती है, तो उनके लिए ये करना बहुत अच्छा बात है। दे विल गेट रिजल्ट्स, दे विल इंक्रीज विद देयर लंग कैपेसिटी। So do share this video with your friends and loved ones, and do subscribe to my channel and share this video. Thank you and happy healing.